अहम तरीन खबर दें, अहम तरीन अपडेट है। खैबर पख्तूनख्वा के 5 मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई हैं और कार्रवाइयों के दौरान फितनल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ISPR के मुताबिक बन्नू, बाजौर, डेरा इस्माइल खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में ये कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। बाजौर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा समा सुमेरा खान ने। सुमेरा, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इन कार्रवाइयों के हवाले से? जी बिल्कुल, ISPR के मुताबिक 6 और 7 मार्च को फोर्सेस ने मुख्तलिफ इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए कार्रवाइयाँ की हैं। 5 मुख्तलिफ झड़पें हुई हैं जिसमें भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना और खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बाजौड़ में किया गया, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 दहशतगर्द मारे हैं। इसी तरह बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 2 मुख्तलिफ मुकाबले हुए, 3 दहशतगर्द वहाँ हलाक हुए हैं। मजीद कार्रवाइयों में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में होने वाली 2 अलग झड़पों के दौरान फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्दों को हलाक किया है और इनके कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जो कि इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस भी रहे और इसको इस्तेमाल भी किया। ISPR का कहना है कि कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में जारी हैं जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ सरहदी इलाकों में दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है और पाकिस्तान की फोर्सेस पुरअज़्म और साबित कदम है। अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है दहशतगर्दों के खात्मे के लिए और नेशनल एक्शन प्लान के तहत, अज़्म इस्तेहकाम के तहत ये तमाम तर बैरूनी सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा जारी रखा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। बात करें एक और अहम मामले की तो अमरीका और इसराइल का जंगी जुनून मजीद बढ़ गया। ईरान की ऑयल तंसीबात को निशाने पर ले लिया। तेहरान में धमाकों की गूंज, ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। 4 शहरी शहीद हो गए। तेल बहने से सड़कों पर में भी आग भड़क उठी। कोहाग, शाहरान और कारान में ऑयल डिपो के अलावा एम्बुलेंस पर भी बमबारी की गई। इस्फहान में 8 अफराद शहीद हो गए। अमेरिका और इसराइल ने ईरान में वाटर फिल्टर प्लांट को भी निशाना बना डाला, जिससे 30 के करीब देहात को पानी जाता था। इसराइली फौज ने बैरूत होटल पर हमले में ईरानी कुद्स फोर्स की क़यादत को निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि इस्फहान में हवाई अड्डे पर हमले में F-14 फाइटर तैयारी तबाह करने का भी दावा किया गया। इसराइली फौज के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक और दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने ईरान को खबरदार किया है कि तुम अमरीकियों को मारोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। सदर ट्रंप ने ईरानी सदर के पड़ोसी मुल्कों से मौफी के बयान को हथियार डालने के मुतरादिफ करार दे दिया। दावा किया कि ईरान सेटलमेंट चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। या तो उन्हें हथियार डालना होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। बोले जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद पहले जैसा ना हो। ट्रंप ने रूस की जानिब से ईरान की मदद से मुतालिक खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने स्कूल पर हमले का इल्जाम भी ईरान पर लगा दिया। Wiped out their Navy, 44 ships. We've wiped out their Air Force, every plane. We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down, including about every form of leadership you can have, we've wiped out. In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Whether Russia is supporting Iran somehow in this. Do you? I have had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job. We want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. When you look also, they all of a sudden they apologized to the Middle Eastern states that they shot at him. I was very surprised to see they did that, but you mark that down as a victory for us and for the Middle Eastern states who are really friends of ours. It's a big loss. That's a surrender right there. I called it a surrender tonight. किसी को अपनी सरजमीन के 1 इंच पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 टूक ऐलान। अस्पताल में मरीजों की अयादत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान दुश्मन के खिलाफ मजबूती से खड़ा है, इसे पूरी ताकत के साथ जवाब दे रही हैं। ईरान अपने बरादर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अगर किसी सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। हमलों का मकसद ये नहीं, हमारे दोस्त ममालिक के साथ कोई तनाज़ा है। तमाम मुश्किलात के बावजूद हम सब मुत्तहिद हैं। चीन ने ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा करते हुए हमलों की मुखालफत कर दी। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और खलीजी मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर देते हुए कहा,
कि जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। ईरान का जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब, हमलों की 27वीं लहर, हेफा रिफाइनरी निशाना, हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अहदाफ भी तेहरान के मुसलसल निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला, अलबरशा के करीब ड्रोन मार गिराया। मलबे की जद में आकर एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अरबेल एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन से टारगेट। कुवैत में अरिफजान बेस में अमरीकी हेडक्वार्टर्स निशाना। 2 कुवैती फौजियों की हलाकतों की तस्दीक। उधर बहरीन पर भी नया हमला, सायरन बज उठे। अमेरिका का ईरानी यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर। अमेरिकी मीडिया का दावा सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक अफजूदा 450 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। अमेरिका को ईरान की यूरेनियम हासिल करने के लिए ईरानी सरजमीन पर जाना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं कि अमेरिका और इसराइल ईरानी यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए मुश्तरका मिशन सर अंजाम देंगे। इम्कान है ये कार्रवाई तब होगी जब ईरान की जानिब से खतरा कम होगा। मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग का नवा दिन, पाकिस्तान से आज भी 88 परवाजें मनसूख। दुबई, अबू धाबी और शारजा के लिए आज 57 परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता की 9 दिन में मनसूख परवाज़ों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। आज कराची से दुबई, दोहा, अबू धाबी, बहरीन और दमाम जाने वाले 27 परवाजें मनसूख। लाहौर से 16, इस्लामाबाद से 22, पेशावर से 10, मुल्तान से 7, फैसलाबाद से 4 और सियालकोट से भी 2 परवाजें मनसूख हुई हैं। ऑपरेशनल परवाज़ों में कराची से 8, लाहौर से 11, इस्लामाबाद से 11, पेशावर से 5, सियालकोट से 7 परवाजें शामिल हैं। दोहा से मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पहली बार 20 परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। फ़ज़ाई हुदूद बंदिश से ईरान, बहरीन, कुवैत, कतर और इराक के एयरपोर्ट शदीद मुतासिर हैं। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। अफगान तालिबान रजीम ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी खदशात नजरअंदाज कर दिए। कालादम TTP की हिमायत जारी रखी, जिसकी वजह से सरहद पार झड़पें शुरू हुई। इसहाक डार की सेनेट में पेश की जाने वाली तहरीरी रिपोर्ट की तफसीलात समा ने हासिल कर ली। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से समा के डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बहजाद सलीमी से। बहजाद, रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? जी, नायब वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अफ़गान पॉलिसी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ ये रिपोर्ट ऐवान बाला में पेश की है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। तालिबान रजीम अफ़गानिस्तान में मौजूदा कालादम TTP और कालादम BLA के खिलाफ इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ठोस इक़दाम ज़रूरी हैं। अफगानिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात को दूर करे। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें आलमी सलामती के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खदशात नज़रअंदाज किए जाने के बायस सरहद पर झड़पें शुरू हुई और अफगान तालिबान रजीम का कालादम TTP की हमायत करना भी पुरतशद्दद झड़पों की वजह बना। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दफा में अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली इश्ताल अंगेजियों का जवाब दिया और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल नहायत दुरुस्त और मतवाजन रहा है। सरहदी इलाकों में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों और उनके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया बहजाद, आपने तफसीलन अपडेट किया। नेफ्ट कानून में नई तरमीम और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो में भी नई जमा तफरीक शुरू। कौन से मुकदमा नैब चला पाएगा और कौन से नहीं, फैसला महंगाई की शरह देकर होगा। पहले कम अज कम 50 करोड़ रुपए करप्शन पर नैब में केस चलता था। नई तरमीम ने 50 करोड़ की हद को सालाना महंगाई की शरह से मशरूत कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में नुमाइंदा समा सुहेल रशीद से। सुहेल, जो केसेस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं रहे वो किस फॉरम पर चलेंगे अब? जी, नैब कानून में नई तरमीम के बाद नैब के अंदर एक नई जमा तफरीक शुरू हो गई है कि अब कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं चल पाएगा। क्योंकि इस तरमीम में एक चीज़ जो बड़ी दिलचस्प सामने आई थी कि महंगाई के सालाना तनासुब को देखते हुए जो 50 करोड़ कम से कम रकम की हद मुकर्रर की गई थी कि इतनी करप्शन होना ज़रूरी है नैब कार्रवाई के लिए, उसको अब मल्टीप्लाई किया जाएगा सालाना महंगाई के तनासुब से। और वो जो अब तक उसके अदाद व शुमार हमारे सामने आए हैं, जो नैब में कुछ राय के मुताबिक जमा तफरीक हुई है, उसके मुताबिक आज की तारीख में
83 करोड़ रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब का दायरा इख्तियार से बाहर हो गए हैं। और आम हालात में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस साल जून तक 87 करोड़ रुपए के मुकदमात भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर चले जाएंगे, लेकिन इस दौरान एक और नई और ज़्यादा दिलचस्प बात ये हुई कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे महंगाई और ज़्यादा दुगनी रफ्तार से बढ़ने का इम्कान है। लिहाजा ये भी तवक्को अब की जा रही है नैब के अंदर के मुमकिन है जून तक 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हो जाएं। और यूँ ये इक्वेशन मुसलसल अप्लाई करते रहना होगा नैब अफसरान को कि देखने के लिए कि जो कल हमारे दायरा इख्तियार में कोई मुकदमा था वो आज बाकी भी है या नहीं, उसको अदालत में लेकर जाना है या नहीं। और फिर मुलजमान के लिए भी एक रास्ता निकल आया है कि वो इस बुनियाद पर अपने मुकदमात को चैलेंज भी कर सकेंगे, क्योंकि वाज़ेह तौर पर लिखा गया है तरमीम में कि 2022 के बाद अब तक की सालाना तनासुब को देखा जाएगा और वो तमाम एदाद व शुमार नैब ने इकट्ठे कर लिए हैं। अब जो 1 अरब रुपए की हद तक के मुकदमात भी मुतासर होने का कभी इम्कान पैदा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के असरात मार्केट पर पड़ रहे हैं। दुकानदारों ने सब्जियों फलों के रेट बढ़ा दिए हैं। आम मार्केटों में सरकारी रेट्स पर अमल दरामद भी नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। इस्लामाबाद से साथ हासिल है ज़हीर अली का, कराची से हमारे साथ देंगे खुर्शीद आलम, और लाहौर में क्या सूरत हाल है सामिया सईद से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख करते हैं। ज़हीर, आप बताइएगा, कुछ हद तक लोगों को उम्मीद होती है कि सस्ते बाजार कुछ रिलीफ देंगे, तो आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो इस्लामाबाद का G6 का सस्ता बाज़ार है और इसमें जो हफ्तावार बाज़ार होता है इसमें रमज़ान में इसको मान किया जाता है और इसमें चूँकि किराए नहीं होते और कोशिश होती है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम किया जाए। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके से अगर कंपेयर किया जाए गुज़श्ता 2 दिन से, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के रेट काफ़ी बढ़े हैं, जिसमें जो सेब था उसका जो अव्वल सेब है उसका रेट जो है 330 340 से बढ़ के 390 और 400 रुपये फ़ी किलो हो गया है, जबकि आम मार्केट के में जो कंपेयर करें तो इसका रेट 50 रुपये और ज़्यादा है। इस तरह अगर केले की बात की जाए, जो केला अव्वल है वो यहाँ 200 180 या 190 मुख्तलिफ रेट चल रहे थे, इस वक्त 225 है, उसमें भी किसी हद तक फ़र्क आया है। और बाकी अगर जो आम मार्केट से इसको कंपेयर करें तो आम मार्केट में 300 350 रुपये फ़ी दर्जन केला फ़रोख्त हो रहा है। और दीगर सब्जियों की भी अगर बात की जाए जिसमें आलू प्याज है, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं उसके असरात इस वक्त सस्ते बाज़ार में भी हैं, जबकि आम मार्केट को अगर कंपेयर किया जाए तो आम मार्केट सस्ते बाजारों में भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ ही रहेगा ज़हीर। सामिया की तरफ चलते हैं जो कि लाहौर में मौजूद है। सामिया, आप मुझे बताएं कि बाजारों की क्या सिचुएशन है, क्या जो सरकारी रेट्स हैं उन पर अमल दरामद कराया जा रहा है? शफक, जहाँ तक बात की आपने सरकारी रेट की, तो आम मार्केट्स में अगर हम देखते हैं जो इलाकों के रिहायशी इलाकों के करीब जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर तो इस वक्त महंगाई जो है वो सर उठा चुकी है। वहाँ पर उस तरह से रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर हम बात करें सहूलत बाज़ारों की स्पेसिफिकली जो कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए हैं, वहाँ के हवाले से अगर आपको बात बताएं तो रेट लिस्ट इस वक्त भी मेरे हाथ में मौजूद है, तो इसमें कोई ख़ास रद्दोबदल नहीं किया गया। यही देखा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता 2 दिन से जो रेट लिस्ट थी वही उसको ही एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ किया गया है और किसी भी सब्जी या फल की कीमत में उस तरह से इजाफा नहीं किया गया। लेकिन वहीं पर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर आलू जो है तकरीबन 18 से 20 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आम मार्केट में ये आलू जो है 26 से 30 रुपए तक भी चला जाता है। और सब्ज़ मसाला जात की बात करते हैं, क्योंकि प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर 52 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 65 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर देखें लहसुन तो 300 रुपये से, जबकि लहसुन की देसी लहसुन जो है वो 530 में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर पीरा फोर्स भी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो यहाँ पर हर वक्त जो है यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि लेकिन अमल दरामद फिर भी 12 सरकारी रेट लिस्ट पर ना होने के मुतरादिफ है। साथ ही मौजूद रहिएगा। खुर्शीद, आप बताइए, क्या यहाँ पर क्या सूरत हाल है? शहर क़ायद में सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है, यहाँ भी यही सूरत हाल है? शहर क़ायद में सरकारी रेट लिस्ट पर कभी भी अमल दरामद नहीं होता, ये सिर्फ आर्जी छापों के दौरान होता है। इस वक्त भी हमने देखा है कि फलों की कीमतें अब भी बहुत, और सब्जियों की कीमतों में भी हमने देखा है कि लहसुन और अदरक के दाम में इजाफा हुआ है। भिंडी बदस्तूर महंगी है, 300 रुपये किलो पे उसका रेट चल रहा है, जबकि भिंडी का जो सरकारी रेट बताया जा रहा था वो कुछ और था, लेकिन 300 रुपये में वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह आलू भी 40 और 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज 40 के बजाय 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है।
फल के हवाले से अगर हम बात करें तो गोल्डन सेब अब भी 366 के बजाय 500 रुपये फी किलो में बेचा जा रहा है हम बाज़ारों में। केला 189 रुपये के बजाय 300 रुपये और 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। खरबूजा 147 के बजाय 300 रुपये किलो में बेचा जा रहा है। जो बहुत ही थर्ड क्लास खरबूजा है वो आपको 100, 125, 150 रुपये किलो में भी मिल जा रहा है। कीनू 322 के बजाय अब भी 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। बाजार आने वाले खरीदारों ने यही कहा है कि कमिश्नर कराची अपनी रेट लिस्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, शायद यही उनकी कामयाबी का सबब बन सकता हो। यही मुतालबा करें, सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराया जाए। बहुत शुक्रिया, मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, ताज़ा तरीन सूरत हाल समा के नाज़रीन तक पहुँचा रहे थे।